कहाँ रह गई यार आज हितांशी। रात भी होने वाली है, पता नहीं कहाँ रह गई। बहुत देर लगा दी आज तो। सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। वो ना एक फ्रेंड मिल गई थी तो उसके साथ बात में रह गई मैं। बस तुम्हें ना अपनी फ्रेंड की पड़ी है। पता है 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। अरे यार, मैंने सॉरी बोल तो दिया, अब वो भी मेरी फ्रेंड है, मैं उसको इग्नोर कैसे कर सकती थी। समझो ना प्लीज़। अच्छा चल कोई नहीं, आ बैठ। अब बता आगे क्या इरादा है। मेरा क्या इरादा होगा? जो इरादा आपका वही मेरा। देखो हितांशी, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। मुझे बस जल्द से जल्द तुम्हारे साथ शादी करनी है। शादी? लेकिन गौरव। क्या हुआ, शादी का नाम सुनते ही तुम उदास क्यों हो गई? नहीं गौरव, उदास नहीं। वो क्या है ना, पता नहीं भैया हमारी मोहब्बत को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। हितांशी जरा सोचो, अगर भैया ने हमारे प्यार को स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा? नहीं गौरव, वैसे तो भैया मेरी सारी बातें मानते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर उन्होंने हमारे प्यार को स्वीकार नहीं किया तो तो क्या तुम मुझे भूल जाओगी और मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? नहीं गौरव, ऐसा तो सपने में भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। देखो हितांशी, अगर तुम्हारे भैया नहीं माने ना तो हमें इस एरिया को छोड़कर भागना पड़ेगा। क्या? एरिया को छोड़कर भागना पड़ेगा? हम्म, इस एरिया को छोड़कर भागना पड़ेगा, क्योंकि ना तो तुम मेरे बिना रह सकती हो और ना मैं तुम्हारे बिना। बात तो आपकी ठीक है, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, लेकिन गौरव, मैं अपने भैया को धोखा नहीं दे सकती। भैया के साथ धोखा नहीं कर सकती? तो हितांशी, वो सारी प्यार मोहब्बत की बातें कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती, मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती हो, वो सब झूठ थी। नहीं गौरव, वो सब सच थी। तो फिर तुम वादा करो कि जैसा मैं कहूंगा तुम वैसा ही करोगी। हाँ गौरव, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। चलो तो आओ आइसक्रीम खाने चलते हैं। नहीं नहीं, मुझे घर जाना है, भैया इंतज़ार कर रहे होंगे। ठीक है, अब जैसी तुम्हारी मर्जी। बाय। बाय। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अरे हितांशी, तुम इतनी रात यहाँ पे क्या कर रही हो? अरे यार, एक तो मैं ट्यूशन के लिए लेट हो गई, ऊपर से गौरव मिल गए थे तो उनसे बात करने लगी, इसलिए लेट हो गई। ओह अच्छा अच्छा, गौरव जी मिल गए थे, फिर तो लेट होना बनता है। अच्छा ये सब छोड़, ये बता कि तेरा रिलेशन कैसा चल रहा है? सब ठीक तो चल रहा है ना? सब मस्त। और बता, तेरा और उसका क्या चल रहा है? बस जैसे तेरा चल रहा है वैसे ही मेरा चल रहा है। जितना तू उससे प्यार करती है उतना ही मैं भी उससे प्यार करती हूँ। चल ठीक है, अब मैं चलती हूँ, रात हो रही है, भैया इंतज़ार कर रहे होंगे। अच्छा ठीक है, बाय। बाय, रात में बात करूँगी। हाँ पक्का। हेलो। हेलो। अरे सपना, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, तुम आई नहीं। अच्छा मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, मेरा एक दोस्त आ गया है। हाँ भाई सुशांत, किसके साथ लगा हुआ है? अरे कुछ नहीं यार, वो तेरी भाभी नहीं है सपना, उसी से बात कर रहा था, मिलने आने वाली थी आज वो मुझे। फिर आई क्यों नहीं? क्या पता उसे कोई काम आ गया हो। और तू बता, तेरी सेटिंग कैसी चल रही है? अरे देख, अपनी ना कोई सेटिंग नहीं होती,
तुझे तो पता है अपने को सिर्फ एक चीज से मतलब है। वो तो मुझे पता है, तू साले पैसों का ही भूखा है। अरे देख, अपना एक ही फंडा है। अब यूं तो मैंने 10-12 सेटिंग रखी है? नहीं 13, लेकिन अब क्या मैं सबका ही हो जाऊंगा? अपना एक ही फंडा है, जितना हो सके पैसा लूटो और ऐश करो, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। दिल विल लगाते नहीं हम। और मेरी बात मान, तू भी अपनी सपना को ना अच्छे से लूट, तभी तो होंगे तेरे सपने पूरे। तू मुझे समझे पागल, मैं भी तो सपना को लूटने के चक्कर में हूँ। अरे वो तो मैं जानता हूँ, मैं तो बस चेक कर रहा था कहीं मेरा भाई प्यार में तो नहीं पड़ गया। चल ठेके पर चलते हैं, पार्टी करेंगे। चल। अरे आप जल्दी कैसे आ गए? जल्दी क्या पिंकी, बॉस किसी काम से बाहर गए, उन्होंने छुट्टी कर दी, मैं चला आया। अच्छा किया जल्दी आ गए। आज हम सारे अब बैठ करके अच्छे से एंजॉय करेंगे और खाना खाएंगे एक साथ। अरे हाँ, दीदी भी आती होगी। क्या मतलब? हितांशी अभी आई नहीं है, उसको 5 बजे आ जाना चाहिए था। मालूम है कितना टाइम हो रहा है? 7 बज रहे हैं, 7। अरे आ जाएगी, अपनी सहेलियों के साथ बातों में लग गई होगी। पिंकी, सहेली से बात करना गलत नहीं है, इतनी देरी से घर पे आना ये गलत है। आप तो ऐसे ही परेशान हो रहे। अब वो बच्ची नहीं रही, बड़ी है, समझदार है, आ जाएगी। पिंकी, हितांशी अब बच्ची नहीं है, तभी तो मैं परेशान हूँ। जवान बच्चों को टाइम से घर पे आना चाहिए। पिंकी, आज का जमाना बहुत ही खराब है। देखिए, माना कि जमाना खराब है, यदि अपना आपा ठीक हो तो किसी की क्या मजाल कि कोई आंख उठाकर भी देखे। पिंकी, बात ठीक है, अपना आपा ठीक हो तो किसी की क्या मजाल कोई आंख उठा के देखे। पिंकी, सोचो, एक गली में कुत्ता खड़ा है, उसका नेचर पता क्या होता है? भौंकना। उसे कोई नहीं रोक सकता। भैया नमस्ते, भाभी नमस्ते। नमस्ते। पिंकी, हाँ जी, तुम अंदर जाओ, मुझे कुछ बात करनी है तानसी से। गोपाल फिर चल। जी भैया। चलो मैं वैसे डिनर की तैयारी करती हूँ। हाँ ठीक है। हितांशी, यहाँ पे आ। हाँ जी भैया, बताइए। हितांशी, तुम मुझसे बहुत छोटी है, पता नहीं तुझे याद होगा या नहीं होगा, जब मम्मी और पापा हमें छोड़ के भगवान को प्यारे हुए थे, तो मम्मी पापा ने मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी थी। भैया, मैं उस समय बहुत छोटी थी। आपको उन्होंने क्या जिम्मेदारी सौंपी थी वो मुझे याद नहीं है। पापा ने लास्ट टाइम मुझे एक जिम्मेदारी ये बताई थी, बेटा तू सबसे बड़ा है और बड़े होने के नाते तेरा फर्ज बनता है तो अपनी बहन की पूर्ण रूप से हिफाजत करे। भैया, मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? हितांशी, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ। देख हितांशी, तो मुझे गलत मत समझना, तू हर रोज शाम 5 बजे तक घर पे आ जाती है और आज 7 बज चुके हैं, अब तू घर पे आई है। इतनी देरी से कहाँ थी तू? भैया, वो मेरी फ्रेंड नहीं है कोमल, वो मिल गई थी, उसने मुझे बातों में लगा लिया तो इसलिए लेट हो गई। हितांशी, अभी मैं और गोपाल जब वापिस आ रहे थे, कोमल हमें रास्ते में मिली थी और तू बोल रही है उसने तुझे बातों में लगा लिया। हितांशी, मेरी बात सुन, मैं जानता हूँ आज का जो समय है वो बहुत अलग है। देख मेरी छोटी बहन, अगर तू किसी लड़के को प्यार करती हो तो तू मुझे बता दे, मैं तेरा भाई हूँ, तेरा भला करूँगा, तेरा बुरा नहीं करूँगा मैं। भैया, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। हितांशी, प्यार करना गलत नहीं है, मैं प्यार के विपक्ष में नहीं हूँ, लेकिन देखना यह है जिस लड़के को हम प्यार करते हैं वो इस लायक है या नहीं। आजकल के लड़के पता है क्या करते हैं? लड़कियों को दुनिया भर के सपने दिखा देते हैं, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बाद में पता चलता ऐसा कुछ नहीं होता। और एक मुख्य बात मुझे कहते हुए शर्म आती है, आजकल के लड़के पता है लड़कियों के बदन के भूखे होते हैं। हितांशी, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तेरी हर खुशी में शामिल हूँ, ऐसी कोई बात हो बहन तो मुझे बता दे। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और
मैं आपकी छोटी बहन हूँ। आपकी छोटी बहन ऐसा काम कभी नहीं करेगी जिससे आपका सर नीचा हो। ये तो मुझे विश्वास है अपनी छोटी पे। चल एक काम कर, तेरी भाभी ने खाना बना दिया होगा, खाना खा ली। चल हाँ भैया, चलो सब एक साथ खाना खाएंगे। चल। हेलो। हितांशी, मुझे आज तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो, क्या ज़रूरी बात करनी थी? हितांशी, बात ये है कि अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। गौरव, तुम्हारे बिना तो रह मैं भी नहीं सकती। तो फिर मेरी बात साफ साफ सुन लो। कल तुम्हें मेरे पास आना है और फिर हम दोनों हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाएंगे। हमेशा के लिए दूर? लेकिन गौरव, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर तुम मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। क्या ये तुम बोल रहे हो गौरव? हाँ, ये मैं ही बोल रहा हूँ। आखिर तुम्हें हो क्या गया है जो तुम ऐसी बात कर रहे हो? अरे मैंने अभी तुम्हें बताया तो कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। ठीक है, बताओ मुझे क्या करना है। देखो हितांशी, अब मेरे पास भी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं सारा खर्चा उठा पाऊँ। तो तुम एक काम करो, तुम्हारे घर में जो भी ज्वेलरी है, सोने चांदी की, सब ले आना और जो भी कैश हो सब ले आना। हम कल उसी पार्क में मिलेंगे जिसमें हर बार मिलते हैं। ठीक है। हाँ ठीक है, कल मिलते हैं। हितांशी, तेरे जैसी तो बहुत आती जाती है। मुझे तुझसे नहीं, तेरी दौलत से प्यार है। मुझे तो बस वही चाहिए। अरे ये कागज कैसा है? इसमें तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं तो पढ़ भी नहीं पाऊंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हितांशी दीदी ने कुछ गलत कदम उठा लिया हो? मैं उन्हीं से पढ़वाती हूँ। देवी जी खाना ले आओ, ऑफिस में जाना है हमें। भैया लगता है भाभी जी सुन नहीं रही हैं। सुनेगी कैसे नहीं, डांट मारनी पड़ेगी इसमें। ओ देवी जी।
सुनिए जी, ये चिट्ठी मिली है। चिट्ठी मिली? बड़े भैया नमस्ते। मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी चाहती हूँ। आपने मुझसे बहुत बार पूछा कि तांशी तो किसी और लड़के से प्यार करती है तो बता दे, लेकिन मैं शर्म की वजह से आपको नहीं बता पाई। भैया, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। क्या लिखा है इसमें? पिंकी, इसमें वो लिखा है जो नहीं लिखना चाहिए। तो ये बार बार बोलता था ना, हितांशी को ज्यादा घर से बाहर मत जाने दो। जब भी मैं उसको डांट मारता था ना, तो तभी बीच में आती थी और बोलती थी अब वो छोटी बच्ची है। पता है इसमें क्या लिखा है? वो हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़ के चली गई अपने किसी आशिक के साथ। क्या? ये दीदी ने अच्छा नहीं किया। भैया अब क्या होगा? हमारी तो पूरी बिरादरी में नाक कट जाएगी। गोपाल, अब क्या हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि हम कुछ कर पाएंगे। बस एक ही तरीका है, जितनी भी जल्दी हो सके उसकी तलाश करो, क्योंकि अभी उसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ गए हुए को। हो सकता है कहीं आसपास में मिल जाए। यह भी हो सकता है वो लड़का तेरी बहन को धोखा दे रहा हो। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हो। गोपाल, तुम अपने भैया के साथ जाओ। हाँ भैया। चल गोपाल, देखता हूँ क्या मिल जाता। आ जल्दी आ। हे भगवान, दीदी के साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। जब भी हो वो ठीक हो और इन दोनों को मिल जाए। बहुत देर हो गई यार, अभी तक आई नहीं। अरे यार, लड़कियों का तुझे पता ही है, रह गई होगी कहीं, आती होगी, टेंशन मत ले। अच्छा एक बात तो बता, जो पैसे वो दोनों लेकर आ रही है उसका करना क्या है? करना क्या है? पैसे छीनेंगे, दो दो रैपटे मारेंगे और भगा देंगे। बस दो दो रैपट मार के भगा देंगे, बाकी और कुछ नहीं? पागल है क्या यार तू? बाकी और क्या, बता तू। अबे जरा सोच, यहाँ और कोई दिखाई दे रहा है हम दोनों के अलावा? दिखाई तो कोई नहीं दे रहा। अभी तू अभी भी नहीं समझा? दो रैपट भी मारेंगे और मजे भी लेंगे। ओ तेरी की मेरे भाई, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। ओहो, अपने वाली तो आ गई। अरे कोई नहीं, अपने वाली भी आती होगी। ये लो गौरव, जो सामान मुझे मिला मैं सारा ले आई। और ये कुछ पैसे भी। चल अब ना निकल ले यहाँ से। गौरव, ये तुम क्या कह रहे हो? सुशांत, ये सामान तो मैं तुम्हारे लिए लाई थी, फिर तुमने इसे ऐसे क्यों छीना? मेरा तो काम ही छीनना है। अब एक काम कर, चल निकल। सुशांत, ये तुम कैसे बात कर रहे हो? और अब से पहले तो तुम मुझसे इतना प्यार करते थे, और अभी पैसे देखकर तुम्हारी नीयत बदल गई। अरे पगले, पैसों को देख के तो अच्छे अच्छों की नीयत बदल जाती है। और तू भी अब आराम से जा रही है या कुछ और करना पड़ेगा? गौरव, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम कैसी बातें कर रहे हो?
कल तक तो तुम मुझसे इतना प्यार करते थे, मेरे साथ जीने मरने की कसम खाते थे, तुम मेरे बिना रह नहीं पाओगे, और आज आज तुम मुझे ऐसे बोल रहे हो। अरे बस हो गया ये तेरा प्यार का ना, या तो चुपचाप चली जाओ वरना एक ऐसा रैपट मारूंगा सारा प्यार का भूत उतर जाएगा। गौरव तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम होश में तो हो? अरे गौरव, ये बिना पीटे ना जावे, लगा एक। निकल, चल चल चल। अरे छोड़ो। अब क्या करें? हाँ, इसी तरह से किसी की बहनों को भगा के लाया जाता है ना, यही प्यार होता है ना। आज मैं तेरे प्यार का भूत ऐसा उतारूंगा तो कभी किसी की बहन के साथ ऐसी बदतमीजी नहीं करेगा। तू क्या समझता है इस तरह किसी को बहका के तुझे सुकून मिल जाएगा? अच्छा खासा है, तुझसे कमा के नहीं खाया जा रहा जो इस तरह किसी की बहन बेटी को बहका के लूट रहा है। किसी की बहन बेटी को कैसे बहकाया जाता है आज मैं तुझे सिखाऊंगा। चलो चलो। गोपाल चल। भैया हितांशी, तूने ना भैया कहने का अधिकार खो दिया। तुझे कितना समझाया था मैंने, बहन अगर तू किसी लड़के से प्यार करती हो तो मुझे बता, मैं तेरा बड़ा भाई हूं, तेरी सहायता करूंगा। मगर तूने मुझे धोखा दिया राज, उसका नतीजा तूने देखा। अगर मैं और गोपाल यहाँ पे नहीं आते तो क्या होता? पैसे तो लूटते लूटते, और कह नहीं सकता मैं इसके आगे क्या क्या होता। भैया मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ कर दो भैया, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। हितांशी, अगर यह गलती माफी लायक होती तो मैं तुझे माफ कर देता। जब तू इतनी सी थी ना, तब से मैंने तुझे इन हाथों में खिलाया। मैं तेरा भाई का बाप ज्यादा हूं, बाप। और आज तूने पता क्या करा? एक बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी। गोपाल यहाँ। चलो भैया, वरना अगर मेरा पारा हाई हो गया ना तो अनर्थ हो जाएगा। भैया भैया ये मैंने क्या कर दिया? से बहुत बड़ी गलती हो गई, और शायद ये गलती माफ करने लायक भी नहीं है। मैंने अपने भैया को धोखा दिया है, उनका दिल दुखाया है। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उनके साथ ऐसे करूंगी। उन्होंने मुझे बहुत समझाया, अपनी बहन से ज्यादा अपनी बेटी की तरह रखा, अपनी बेटी समझा। और मैंने उनके साथ क्या किया? उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैंने बहुत गलत किया। अब मैं क्या करूंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? गोपाल पीछे। क्या नाम है बेटा? सपना नाम है भैया। कहाँ रहते हो? यही पे रोहिणी में। अच्छा, ये जो लड़का था ये कौन था? नहीं है ना जवाब? कह दे कि वो तुझे प्यार करता है। अरे पागल लड़की, एक बात सोचो, किसी के कहने पे अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, अपने भाई बहनों को छोड़ के बस चल रही है प्यार करने। क्या तरीका है प्यार करने का? ये प्यार ऐसा होता है क्या? ये कहीं भी जाके खड़े होते हो किसी कहने पे, कैसे विश्वास कर लिया उस पे? भैया
अब तो जो गलती होनी थी वो तो मुझसे हो गई। एक बात बताऊं छोटी बहन, शीशा अगर टूट गया कभी तोड़ नहीं सकता, जुड़ जाएगा। जो दरार होती है ना कभी खत्म नहीं होती। एक बार अगर किसी बहन की इज्जत हवा में उड़ गई, वापिस आना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरी बहन, सोच समझ के कदम रखो, जीवन बहुत लंबा होता है। और बहन, तुम हितांशी को कैसे जानती हो? भाई वो मेरी फ्रेंड है। भैया अब चलो भी, यहाँ रुकने का मन नहीं है मेरा। गोपाल, एक मिनट। बहन, बड़े होने के नाते एक छोटी सी बात बोल के जा रहा हूं। अगर जीवन में सफल होना है तो एक एक कदम सोच समझ के चलो। अगर दिमाग में ना आए, अपने बड़ों से पूछो कि भैया मुझे ये काम करना है, करूं या ना करूं। बाकी आपका अपना मन है। गोपाल आ। हितांशी, अब क्या होगा? क्या बताऊं, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं है। हमने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी। हितांशी, फिर अब क्या हम अपने घर नहीं जा सकते? और ऐसे तो हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी। अब हम किस मुंह से घर जाएंगे, क्या बोलेंगे? हितांशी, खड़े हो। भैया 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 मुझे माफ कर दो। भैया मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो।